हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र प्रजापति और आप देख रहे हैं समझदार को इशारा काफी। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो है आप उस भाई की। तो आज देखते हैं वीडियो को, चलते हैं वीडियो में क्या है। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दिलजीत दोसांझ, तुम्हारे बाप का खून शामिल है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जैसे करोड़ों हिंदुओं के बाप का नहीं, उनके माता बहनों का भी खून इस मिट्टी में शामिल है, जिन्होंने अपनी शिखा कटवा ली, जिन्होंने अपने जनेऊ कटवा लिए, जिन्होंने अपने परिवार को समर्पित कर दिया। उनके बाप का हिंदुस्तान अवश्य है, उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है जिन्होंने इस देश के टुकड़े करके पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया और इस देश में रहकर कहते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर, जहां आज हम बात करने वाले हैं दिलजीत दोसांझ के बारे में, बिहारियों के बारे में और वेस्ट बंगाल के बारे में। मिश्रण बहुत ही विभिन्न है क्योंकि तीन अलग अलग कोने हैं, लेकिन निशाना सिर्फ एक है, हमारा भारत। अब इस भारत की विविधता को खत्म करने के लिए, भारत की शक्ति को समाप्त करने के लिए सारे लोग एकजुट आते हुए आपके देशभक्ति के ऊपर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। तो हमारे देशभक्ति के ऊपर अगर ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकते हैं तो हम सर्टिफिकेट तो अवश्य बांट सकते हैं। तो वही सर्टिफिकेट बांटने के लिए आज का ये वीडियो हम आरंभ करने जा रहे हैं। एंड तक बने रहना, समझ में आ जाएगा कि आज के टॉपिक में तीन टॉपिक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले आरंभ करता है, खालिस्तानी आ गए ओए, खालिस्तानी। जी दोसांझ की कल एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम है सरदार जी। अब इस सरदार जी मूवी को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है और कंट्रोवर्सी होनी भी चाहिए। अगर आप लोग कहोगे कि इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई, प्रोडक्शन हाउस, कलाकार इन सभी राजनीतियों से या फिर देशभक्ति से या सीमा के सरहद से परे होते हैं, तो इतना बड़ा जूता तुम्हारे मुंह पर अवश्य पड़ना चाहिए। क्योंकि जब तुम बात करते हो अपने देश की, देशभक्ति की, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है ये कहने की, और उसके पश्चात तुम दुश्मन मुल्क पाकिस्तान, क्लियर कट शब्दों में कह रहा हूं, दुश्मन मुल्क पाकिस्तान जिसके साथ आप लोग एकता टाइगर बनाते हो, जिसके साथ भारत और पाकिस्तान का झंडा एक बस में टांग कर सीधे चलाते हो, ये नौटंकी मुझे तो बर्दाश्त नहीं है। और मुझ जैसे करोड़ों ऐसे लोग हैं जो भारतीय फौज में, जिनके बच्चों ने प्राणों की आहुति दी होंगी, जिनकी बेटियों ने इस देश के लिए अपने शरीर को बलिदान दिया होगा, उनके लिए ये सब नौटंकी बर्दाश्त के परे होता है। इस देश के ऊपर सबसे बड़ा एक हमला और इसी साल में किया जाता है, जो था पहलगाम अटैक, जिसके अंदर में हम लोगों से हमारा धर्म पूछा गया और उसके पश्चात तान दिया गया। अब इनका कहना है कि मूवी उससे पहले बनी थी। क्यों बनी थी, क्यों बनाया जा रहा था? देश में करोड़ों लड़कियां हैं, तुम्हें वो सारी छोड़ के वो पाकिस्तानी की वो सफेद छिपकली दिखाई देती है जिसका नाम क्या है, हानिया आमिर। अब इस हानिया आमिर को इसलिए लिया गया क्योंकि वो ट्रेंड में आ चुकी थी। भाई ट्रेंड में आने के लिए बहुत सारे कारण मिल जाते हैं, तुम्हें सारा देश छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तानी मिली और उसे उठा लिया गया अपने मूवी के अंदर। अब उस सरदार जी मूवी के अंदर बार बार हानिया आमिर, दिलजीत दोसांझ, हानिया आमिर, दिलजीत दोसांझ, इतना ही दिखाया जा रहा है। अब जब पता है कि पहलगाम अटैक हो गया और यही हानिया आमिर हमारे आर्मी को कावड़ कहती है, कायर कहती है, देश के प्रधानमंत्री को मां बहन की गालियां देती है, इतना ही नहीं सरेआम हमारे भारत को आतंकवादी देश कहा जाता है, उस हानिया आमिर को आप एज अ भारतीय एक चित्रपट में ले रहे हो और रिलीज कर रहे हो और जनता से प्रेम की अपेक्षा भी कर रहे हो। और जब जनता ने आपको लताड़ा तो आप बेशर्मों की तरह अपने इंस्टाग्राम के स्टोरियों में इस चीजों को जस्टिफाई कर रहे हो, इसके स्टेटस लगा रहे हो। शर्म आती है या फिर उसे बेच खाए हो? सनम तेरी कसम मूवी आप लोगों ने देखा होगा जिसके अंदर हीरो हमारा हर्षवर्धन भाई है। उसके लिए तो मेरे दिल में बहुत ही ज्यादा सम्मान बढ़ चुका है, क्योंकि जैसे ही उस एक्ट्रेस का नाम मैं अपने शब्दों से नहीं लेना चाहूंगा, उस एक्ट्रेस ने जैसे ही हमारे भारत देश को अपशब्द कहना स्टार्ट कर दिया, हर्षवर्धन भाई ने क्लियर कट शब्दों में कह दिया, अगर ये लड़की अगर सीक्वल में काम करेगी हम लोग काम नहीं करेंगे। हर्षवर्धन ने क्लियर कट कर दिया, पहले भारत है। और इन चीजों के लिए सारे सिंगर्स ने, मिका सिंह हो या फिर आप लोग देख लो गुरु रंधावा, इन्होंने भी ये सारी चीजें कहा कि भाई देश पहले आता है ना कि पैसा। लेकिन अपने दिलजीत भाई है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे लिए तो पहले आता है पैसा, देश क्या है, हम तो अपना देश अलग मानते हैं। अब मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ खालिस्तानी है या फिर क्या है या फिर क्या नहीं है, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट कितना तेजी के साथ चल रहा है, फिर वो चाहे लंदन में हो या फिर कनाडा में तो सरेआम चलता है, फिर चाहे देश के किसी भी दुनिया के कोने में चलता हो, हमारे भारत देश के तिरंगों को जलाया जाता हो। लेकिन आज तक इन लोगों के मुंह से कभी भी मैंने उनसे ये कहते हुए नहीं देखा कि हमारे देश के तिरंगों को क्यों जलाया जा रहा है, हमारे भारत देश के संविधान को क्यों जलाया जा रहा है, या नरेंद्र मोदी को यहाँ पर सीधे गर्दन काटने वाले वीडियोस वायरल होते हैं। बहुत सारी चीजें खालिस्तानी लोग कर रहे हैं। तो सर्टिफिकेट देने का जो उनके फैन से वीडियो देख रहे होंगे, मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन बस एक छोटा सा मैं चैलेंज देना चाहता हूं, एकदम छोटू मोटू सा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि एज अ भारतीय मेरे लिए सबसे पहले क्या है, मेरा भारत है, उसके बाद जो भी होगा या फिर मेरे भारत देश के टुकड़े करने वाले लोग होंगे वो तो कोई गिनती में ही नहीं आते। तो मेरे लिए
भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, खालिस्तानी भी मुर्दाबाद जो मेरे देश के टुकड़े करना चाहते हैं। यही बात एक बार दिलजीत दोसांझ अपने ट्विटर पे या इंस्टाग्राम की एक स्टोरी में ही लगा दे, मैं मान जाऊंगा कि भाई सच्चे भारतीय है और भारत की अखंडता में विश्वास रखते हैं। लेकिन आपके दिलजीत भाई ऐसा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि उनको पता है भाई साहब ऐसा करने की वजह से उनके साथ क्या से क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन आने वाले आगामी पिक्चर के अंदर सनी देओल के साथ वो काम करने वाले थे और शायद कहा जा रहा है कि सनी देओल अब उन्हें उसमें से भी निकाल देंगे और भगवान करे ऐसा हो उसके साथ। अब जितने भी ये जेनजी के बच्चे निकले थे ना, जो दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट देखने के लिए लाखों रुपए उड़ा रहे थे, भाई तुम्हारे माँ बाप ने उस दिन सच में रात में सोना चाहिए था ताकि तुम जैसी औलाद पैदा ना होती और उनको डिफेंड करने के लिए कमेंट सेक्शन में ना आते। अब ये मूवी भारत में रिलीज अगर गलती से भी किसी भी थिएटर में हो रही हो तो बस एक सेल्फी निकालना और मेरे इंस्टाग्राम के बायो तक आना और वहां पर डीएम कर देना और वो फोटो मुझे डालना। उसके पश्चात उस थिएटर के साथ क्या होगा ये तो पुलिस तय करेगी, हम कोई नहीं होते तय करने वाले। ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य के ऊपर प्रेम होता है, फिर चाहे आप किसी भी राज्य से आते हो। भारत में विविधता है और उस विविधता का इतिहास है और इतिहास से हम सभी स्वाभिमान की तरह प्रेम करते हैं। हिंदू इतिहास, मैं अपने इतिहास की जब बात करता हूं तो मैं हिंदू इतिहास की बात करता हूं, फिर चाहे वो भारत के किसी कोने का क्यों ना हो। अखंड भारत का स्वप्न हमने देखा नहीं था, अखंड भारत का स्वप्न हमने साकार किया था। मगध जैसा साम्राज्य हमारे बिहार का है, लेकिन आज की स्थिति में किसी भी राज्य का अगर ज्यादा से ज्यादा ट्रोलिंग हो रहा हो तो उस राज्य की सरकार क्या करती है, तुरंत ही पैसा फेंकती है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, उस राज्य की बढ़ाई चढ़ाई करते हैं, उस राज्य के बारे में बताते हैं, जो कि अच्छी बात है, उस राज्य को आगे ले जाने का काम करते हैं। लेकिन बिहार का क्या, बिहार के पास उतना पैसा नहीं है कि इतना पैसा फेंके और बिहार के इमेज को ठीक कराया जा सके। लेकिन एक घटना बड़ी शर्मसार हो रही है कि देश में किसी भी राज्य में कुछ भी हो, या पाकिस्तान का कोई वीडियो हो, बांग्लादेश का कोई वीडियो हो, उस वीडियो को उठा लिया जाएगा और मीम पेजेस वाले उस पीछे गाना लगा देंगे कि ठोक देंगे कट्टा कपार से। आइए हमारा बिहार में ये बकवास गाना लगाने के पश्चात में तुरंत ही बिहार को कमेंट सेक्शन में इतनी भद्दी भद्दी बातें की जाती है कि पाकिस्तान को भेंट दे दिया जाए, बिहार को डिलीट कर दिया जाए। हुआ बिहार को डिलीट कर देते ना तो बिहार की वजह से आज भारत जो बचा कुचा है वो जीवित रहा है। बिहारी कुछ भी हो सकता है, गद्दार नहीं होता है। बिहारी आईएसआई ज्वाइन नहीं करता है, बिहारी अलग राष्ट्र की मांग नहीं करता है, बिहारी देश को टुकड़े करने की बात नहीं करता है, बिहारी देश के तिरंगों को नहीं जलाता है। बिहारी देश में होने वाले सभी हमले को अपने सीने पर झेलता है। और जितने भी ये मीम पेजेस वाले हैं, बउआ तुमको लग रहा होगा कि मीम बनाकर तुम्हारा कोई बाल नहीं बाका कर पाएगा। बिहार के जितने भी बड़े बड़े मीम पेजेस है सबकी नजर तुम पर है और तुम लोग अगर बिहार को बदनाम कर रहे हो तो हमारी टीम ने पूरी तरह से शॉर्टलिस्ट कर लिया है। आपको पकड़ पकड़ के आपके जीवन का वो दुख हम देंगे कि आपके जीवन में कभी हंसी भी आती थी ये आप भूल जाओगे। और ये धमकी नहीं है, ये आपको चेतावनी है। दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन ये पहले की वार्निंग है, इसलिए थोड़ा सावधान हो जाइए। और सावधानी से मुझे याद आया कि पश्चिम बंगाल में सावधान रहने की जवाबदारी अब आपकी है, क्योंकि एक लॉ स्टूडेंट का सरेआम मनुष्य तरीके से उसके शरीर को काट खाया जाता है। और ये भी कौन करता है? मनोजीत मिश्रा, जिसका नाम कौन है, ये टीएमसीटी का लीडर है। अब ये टीएमसी का लीडर जो पूरी तरीके से 3 व्यक्ति मिलकर 2 स्टूडेंट रहता है और एक ग्राउंड स्टाफ का ही मेंबर होता है, ये तीनों मिलकर एक लड़की के जीवन को पूरी तरह से खराब करने का प्रयास नहीं अपितु खराब कर देते हैं। और ये टीएमसी का राज्यसभा होने वाला सांसद है, वो कैंडिडेट है। इसके बहुत सारे फोटोज वायरल हो रहे हैं, लेकिन मैंने सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में 1-2 वीडियो देखी या फिर 1-2 जगह पर इसका उल्लेख देखा, बाकी कहीं पर भी इसका उल्लेख सामने ही नहीं आ रहा। अब आपको देखना है कि भाई तृणमूल कांग्रेस जो है वो कितना ज्यादा आपके लिए काम कर रही है। वो इतना ज्यादा आपके लिए काम कर रही है कि बगल से वोटर्स मंगवाने पड़ रहे हैं। वो इतना ज्यादा आपके लिए काम कर रही है कि आपको रथ यात्रा में भी दिक्कत हो रहा है। वो इतना ज्यादा आपके लिए काम कर रहा है कि आपके घर के ऊपर बड़े से बड़े निशान दिए जाते हैं कि ये घर हिंदू का है और ये घर गैर हिंदू का है। तो हमला किसके ऊपर करना है? जिसके ऊपर ऐसा निशान हो। तो मनोजीत मिश्रा और उसके साथी जो है अब वो पुलिस अरेस्ट में आ चुके हैं, लेकिन उनके साथ क्या होगा क्या नहीं ये तो आप भली भांति जानते हैं। लेकिन एक बात इतना सत्य है कि हमें किसी भी तरीके से इस बात को पुष्टि करना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं, लोकतंत्र अर्थी पर बैठ चुका है। जहां पर ऐसे घटना हमारे साथ आए दिन होते रहते हैं, उनको पनाह देने वाले तृणमूल कांग्रेस जो टीएमसी है, नाम भी इतना अच्छा है कि देता हूं तो ऐसा लगता है गाली दे रहा हूं। तो टीएमसी अपना काम अच्छे से कर रही है। अब आपको काम अपना अच्छे से करना है और इन जैसे गद्दारों को, इन जैसे देशद्रोहियों को, इन जैसे खालिस्तानी प्रेमियों को और बिहार से नफरत करने वाले नफरतियों को एक ही जवाब देना होगा।
वो है देश की अखंडता, देश की एकता और आपका हमारा आपस में भाईचारा वाला प्रेम। तो ये तीनों मुद्दों को समझिए और दिलजीत दोसांझ को अगर अब भी शर्म ना बची हो तो फॉलो करते रहिए, और थोड़ा सा अपने देश से प्रेम करते हो तो ऐसे लोगों को अनफॉलो करिए। और 2 दिन बाद अगर इसके बारे में हम लोग करेंगे तो पीआर एक्टिव हो जाएगी। और दूसरी बात, पीआर एक्टिव की बात हुई तो बिहार के लिए थोड़ा सा आप लोग जो मीम बना रहे हो उसके ऊपर कंट्रोल करो, नहीं तो आपके लाइफ का जो गाड़ी है वो थोड़ा सा अनकंट्रोल हो जाएगी। और टीएमसी जो कर रही है भाई, आपको तो आने वाले इलेक्शन में जवाब अवश्य मिल जाएगा। अब अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, और यहाँ तक सब्र रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगले वीडियो के अंदर हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय सनातन। वीडियो खत्म हो गया और भाइयों बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी। और जैसे दिलजीत दोसांझ जो है उन्हें पता नहीं था कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं। जब से पुलवामा अटैक जो हुआ उसके बाद धारा 370 हटाने के बाद पाकिस्तान और हमारे भारत के बीच जो रिश्ते थे इतने ख़राब हो रखे थे। तो इन जो हमारे दिलजीत दोसांझ जो है उन्हें पता नहीं था कि हम पाकिस्तान के एक्टर को क्यों लेते हैं। इन्हें पाकिस्तान प्रेम है सबसे, इन्हें पाकिस्तानी प्रेम ये यहाँ क्यों है ज़्यादा, ये इन्हें प्रेम ज़्यादा आ रहा है। पाकिस्तान में जो पंजाबी भाई हैं हमारे, सिख जो भाई हैं, उनकी जाके हालत को देखो ना, बेचारे उनकी बहुत बुरी हालत है। दूसरी बात दूसरा पॉइंट जो था जो लोग कहते हैं ना बिहार को अलग कर दो, बिहार को ये कर दो, तो भाई ये हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। जो कहते हैं ना बिहार को अलग कर दो, ये कर दो, पाकिस्तान को दे दो, ये तो अगर इनका बस चले तो अपने घर वालों को भी पाकिस्तान को देने को राजी हो जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों पे दिमाग ना डालें, मतलब जोर ना डालें भाई जी। और ऐसे लोग तो हर जगह क्या, ऐसे देशद्रोही हमारे पहले से ही भरे पड़े हैं इस देश में। अगर नहीं तो चंद अंग्रेज आए थे यहाँ देशद्रोही होने के कारण से ही तो हमारे ऊपर राज करके गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे देशद्रोही तो हमारे देश के अंदर बहुत है, इसलिए बड़ा ही सोच समझ के और चलना पड़ता है। और तुम्हारे जैसे भाइयों और भी बहुत जो देशभक्त भाई हैं उनको बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे काम करते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपका काम और मुझे बहुत अच्छी लगी ये वीडियो आपकी। और जब तक जय हिंद, जय भारत।